हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लाई हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, जो रेजोनेट हो आपके साथ आप वही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए, तो एज़ यूजुअल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी उनको जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो पहला मैसेज ले लेते हैं, अमन, लव टू यू। थैंक यू सो मच अमन, आपने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैसेज आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आपने अपने अपने कंधों पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपने शायद चीज़ों को मैनेज करने का तरीका बदलिए। आप क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे को बहुत चालाकी से यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत चालाकी से यूज़ कर रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप अपने सर पर उतना ही बोझ लें जितनी ज़रूरत है एंड चीज़ों को मैनेज करने के तरीके बदलिए, सो दैट कि आप थोड़ा-सा हल्का महसूस करें और अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा बैलेंस्ड फ़ील करें, सो दैट कि एन्जॉय करें बेसिकली लाइफ़ को, उसे बोझ समझ कर ना लें। ठीक है? तो नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं, नाज़वीर सिंह जी। थैंक यू सो मच नाज़वीर जी, मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं। प्लीज़ मैं स्पिरिट गाइड्स नाज़वीर जी के लिए मैसेज दीजिए मुझे। जजमेंट। तो नाज़वीर जी आपके लिए जजमेंट आया है। आपके अगर लाइफ़ में कुछ वुंड्स रह गए हैं, कुछ घाव हैं ऐसे जो भर नहीं रहे एंड आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून झाँक रहा है, डेस्टिनी ने करवट ले ली है आपकी और चीज़ें जो हैं आपके फ़ेवर में हो रही हैं, बट पास्ट के कुछ वुंड्स हैं जिनसे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो उन घावों पे अब मरहम लगने वाला है, यूनिवर्स उन घावों पे, सभी घाव के ऊपर आपके मरहम लगा रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ़ को बेहद खूबसूरत तरीके से जिएँ। ठीक है? तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, तो द हर्मिट मोड आया है यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज़ यूजुअल। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे ये आप हो सकते हैं, आपकी एनर्जी आई है। काफ़ी होपलेस और उदास से मुझे नज़र आ रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। आपकी लाइफ़ ना कभी नहीं बदलेगी। यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि थोड़ा टिल्टेड आया है। देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है। तो ठीक है? बट ऐसा नहीं है। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बस ये है कि उसे सही समय पर मिलने की देर है। यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है 4 ऑफ कप्स। ये आपके शत्रुओं की भी हो सकती है एनर्जी, लेकिन थोड़ा-सा मुझे आपका भी दिख रहा है इसमें कि 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो एनिमीज़ हैं ना, होपलेस हो चुके हैं अब, क्योंकि उन्होंने कोशिशें तो करके देख ली आपके हिस्से के चीज़ों को चोरी करने की, भाग्य को चोरी करने की, हर एक चीज़ को चोरी करने के लिए उन्होंने ना जितना कर सकते थे उतना कर लिया। जितना वो कर सकते थे, उससे ज़्यादा ही इवन किया है इन्होंने। ओके,
काफ़ी अच्छा समय आ रहा है आपके लिए और जल्दी आ रहा है। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक आया है जजमेंट, दूसरा आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स आपके विश कार्ड को शो करता है, फुलफिलमेंट को शो करता है, किसी अचीवमेंट को शो करता है या फिर बहुत बड़े किसी रिवॉर्ड को शो करता है, किसी मैनिफेस्टेशन को शो करता है। ठीक है? ये आई है, ये जो हाई प्रिस्टेस है ये आपके शत्रु हैं, आपके हिडन एनिमी है, जिसने ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क करके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है। लेकिन अब ये पूरी तरह से होपलेस हो चुकी है क्योंकि इसके पैंतरे काम नहीं कर रहे, इनकी चीज़ें अब ये काम नहीं कर रही हैं आपके ऊपर। आप सुरक्षित हैं, आपके भाग्य को ये चुरा नहीं पाई। आपसे लगातार कंपैरिज़न किया और कंपैरिज़न करके ना भी ये कुछ कर नहीं पाई अपनी लाइफ में और आपके हिस्से का कुछ भी चुरा नहीं पाई। ये जो भी लेडी हो सकती है कोई, मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है बट यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, ठीक है? ये जो भी लेडी है ना ये आपसे तुलना करती थी अपनी और इन्होंने लगातार आपसे अपनी तुलना की है, आपसे अपनी चीज़ों को कंपेयर किया है, आपके जैसा बनने की कोशिश की है, अपने जीवन को बदलने की कोशिश की है, आपको देखकर और आपकी चीज़ों को अपने लिए स्वाइप करने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है? लेकिन वैसा नहीं हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ ये आई है कि आपके भाग्य को रोकने की जो इन्होंने कोशिश की और जो गलती की, वो इन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। ठीक है? इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। आपसे कंपैरिज़न किया अपना और आपकी लाइफ़ में बोझ को बढ़ाया लेकिन ये सारे के सारे जो बोझ है ना, सारे के सारे बर्डन्स जो हैं इन्हीं के ऊपर चले गए हैं क्योंकि इन्होंने आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ की, आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ की, आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की ताकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़े पैसों की कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, है ना? ऐसा कुछ करने की इन्होंने लगातार कोशिश की है। ये जो भी लेडी है इसने आपके ऊपर बहुत हेवी स्पेल किए हैं पास्ट में एंड आपकी ओवरऑल चीज़ों को इन्होंने खराब किया है। लेकिन चीज़ें आपके फ़ेवर में रहीं, ईश्वर आपके साथ थे, इसलिए आपके खिलाफ कुछ भी नहीं जा पाया। भाग्य ने आपके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया है, इन्हीं के अगेंस्ट काम किया है। ठीक है? फिलहाल ये लेडी एकदम होपलेस हो चुकी है और अकेली हो चुकी है क्योंकि कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा। ये पूरी तरह से अकेली हैं और इस वक़्त होपलेस हैं क्योंकि इनकी मदद के लिए कोई नहीं आना चाहता और आपसे कंपैरिज़न करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की क्योंकि आप इनके जीवन में उम्मीद की एक किरण थे और इन्होंने अपनी उम्मीद की उस किरण को ही ध्वस्त कर दिया। मतलब ये उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इनके जीवन में दिया था। अब क्योंकि आप इनसे दूर हो चुके हैं, इसलिए इनके जीवन में पूरा अंधकार छा गया है। ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स इस बात को शो करता है कि इन्होंने लगातार आपसे कंपैरिज़न किया। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी अपना कंपैरिज़न करती होंगी। आपके भाग्य से इन्होंने आप अपना कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा किया कि आपका भाग्य ऐसा क्यों लिखा गया है? आपकी डेस्टिनी में इतना सुख-सुविधाएँ क्यों लिखी गई हैं? और इसी चीज़ के चलते जो ईश्वर ने इनको दिया था, उस चीज़ को भी इन्होंने खराब किया, अपने समय को बर्बाद किया, अपनी लाइफ़ में ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ले आईं, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले आईं, क्योंकि ये सबका बोझ ना आपके कंधों पर डाल देना चाहती थीं। लेकिन ईश्वर ने अब वो सारा बोझ इन्हीं के सर पर डाल दिया है और आपको पूरी तरह से इन चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। फिलहाल तो ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ये जो भी लेडी हैं, ये बहुत ही बुरे समय से गुज़र रही हैं एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। केवल ईश्वर हैं जिन्होंने चीज़ों को रोक के रखा है क्योंकि ये इस वक़्त ईश्वर के पास मदद माँगने गई हैं एंड ये जो भी आपके हिडन एनिमी हैं, अब ये ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान रही हैं कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई एंड ऑल। तो यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है जो ये शो कर रही है कि ये जो भी लेडी है ये बहुत बुरे समय से गुज़र रही हैं और इस वक़्त ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की शरण में हैं इसलिए बची हुई हैं, आइदर इनकी स्थिति बहुत बुरी है, ठीक है? ये अब भी इनके पास एक मौका है आपसे माफ़ी माँगने का, लेकिन ये उस चीज़ तक नहीं जाना चाहती। मतलब ये जो भी लेडी हैं या जो भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ये जो भी हो सकता है इंसान,
ईश्वर इसे अब भी एक मौका देना चाहते हैं अगर ये आपसे माफ़ी माँग ले, बट ये लोग आपसे माफ़ी नहीं माँगना चाहते, ये अपने ईगो में रहना चाहते हैं। ईश्वर तो इनको मौका दे रहे हैं, बट ये उस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। और यहाँ पर आपके भाग्य के ऊपर जो इन लोगों ने नज़रें गड़ाई थी, वो इनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपके लिए, आपके भाग्य को जो उन्होंने रोकने की कोशिश की, आपके पैसे से कंपैरिज़न किया और अपने बोझ को बढ़ाया, तो ये चीज़ है कि आपकी तरफ जिस चीज़ को रोका गया था, रोक दिया गया था और डिले किया गया था जिन चीज़ों को, वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ पहुँच रही है, कोई एयर ट्रैवल हो सकता है या फिर कोई दूर किसी डिस्टेंट लोकेशन से दूर कहीं से कोई इंसान है जो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है या कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुँचाई जा रही है। ये मनी, वेल्थ, आपके करियर या आपकी संपत्ति से जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है? इस पर जजमेंट पास हुआ है क्योंकि बार-बार, बार-बार आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है, जिन चीज़ों को सिरे से नकार दिया है यूनिवर्स ने और आपके जीवन से उन चीज़ों को हटा दिया है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स, जो कि आपका विश कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यूनिवर्स आपको आपकी डेस्टिनी का दे रहे हैं, जिसको बार-बार चोरी करने की और छीनने की कोशिश की गई और आपको पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की गई। ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है कि अब ये जो लेडी है, इसके कर्मों का फल इसको मिल रहा है और ये चीज़ अब सबके सामने भी आ रही है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके बारे में आपका नाम खराब करने की इसने कोशिशें की हैं और इस वक़्त ये उन चीज़ों को भुगत रही है, जो इसने आपके साथ करने की कोशिशें की। फ़िलहाल तो आपकी तरफ मुझे चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये लोग भी आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन अच्छी इंटेंशंस के साथ अभी भी नहीं आना चाहते। तो बेटर ये है कि आप इनसे दूर ही रहें। ठीक है? आप अपने अ, आप अपने गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। लेकिन सजेशन यही है कि आप इनसे दूर ही रहिए क्योंकि ये जो लेडी है, ये आप मतलब ये करीब-करीब आपको रिप्लेस करना चाहती है, आपकी जगह लेना चाहती है और ये प्रिटेंड करना चाहती है कि जो पावर्स आपके अंदर हैं और जो यूनिवर्स ने आपको दी हुई हैं पावर्स, वो इसके पास हैं और इसके पास भी हैं या फिर इसके ही पास हैं और ये आपको ना उस जगह से हटा देना चाहती है और उस जगह पर आपके बैठ जाना चाहती है कि देखो ये नहीं, ये तो मैं हूँ, ठीक है? ऐसी कोई लेडी है ये। जादू टोना करके बेसिकली थक गई है। तो यहाँ पर आ चुका है टावर मूवमेंट आया है, ये इस लेडी के ऊपर आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसका जो इन लोगों को ना पैसे की भी बहुत तंगी हो चुकी है, ठीक है? इस औरत को पैसे की भी बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है। द हैंग्ड मैन आया है, बहुत बुरी स्थिति है इन लोगों की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये यही लेडी है जिसने आपसे बार-बार अपना कंपैरिज़न किया है और ये पता नहीं क्यों आपसे अपना कंपैरिज़न करती है और ये हद से ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा लालची है, अब भी इसका लालच कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अब भी बहुत ज़्यादा लालची है और किसी भी तरह से ना आपको रास्ते से हटा देना चाहती है ताकि इसके जीवन की इच्छाएँ पूरी हो सकें। यानी कि ये जो भी लेडी है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा सजेशन यही होगा कि आप इससे दूर रहें और आप इसके साथ रिश्तों को मेंटेन ना करें, अगर आपको मौका मिलता है तो भी। ठीक है? क्योंकि ये जो भी लेडी है, ये आपके लिए मुसीबत ही लेकर आएगी। इसकी इंटेंशंस अंत तक आपके लिए अच्छी नहीं है। इंटेंशंस अंत तक आपके लिए अच्छी नहीं है। इसके ऊपर वैसे टावर आ चुका है ऑलरेडी, तो ये ख़ैर फ़िलहाल अपनी ही मुसीबतों में घिरी हुई है। इसका लालच इसको ले डूबा है। ठीक है? इसका लालच इसको ले डूबा है और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इसने आपके साथ ना बहुत सारी एंटिटीज़ को अटैच करने की कोशिश की थी और वो सारी की सारी इविल स्पिरिट्स इसी के साथ अटैच हो गई हैं और अभी इसके साथ ही रह रही हैं और कम से कम 10 होंगी, 9-10 इसके साथ स्पिरिट्स हैं। यानी कि इसके साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो फिलहाल ये जो भी लेडी है अपने कर्मों का बोझ ढो रही है।
और बहुत बुरे समय से गुजर रही है। द रिबल इंटीग्रेशन। तो ये जो भी रिबेलियस सा जो बिहेवियर था ना इनका, और ये जो भी आपके प्रति जो इतना आक्रामक सा व्यवहार था इस लेडी का, जो रिबेलियस सा व्यवहार था वो खत्म किया जा रहा है अब, क्योंकि इनका लेन-देन खत्म हो चुका है ना। और देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द ब्रेक थ्रू झाँक रहा है। ये ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा है, आपके जीवन में चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि आपके कुछ थोड़े से बैड कर्मास थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं। आप आज़ाद हो चुके हैं, आपको आज़ादी मिल रही है। ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है सेलिब्रेशन, कोई दिख रहा है मुझे। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है? कोई ब्रेक थ्रू भी आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपके लिए। अब ये जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा रिबेलियस थे ना, ये हमेशा-हमेशा के लिए आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चलो थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आया है कार्ड नथिंगनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर पर, और आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, खुद हील कर रहे हैं। आपके आपका ना पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा चेंजेस आएँगे आपकी लाइफ में। आप पूरी तरह से बदल जाएँगे, सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है? ये जो भी लोग इतने ज़्यादा रिबेलियस थे आपके साथ और आपको बाँध के रखना चाहते थे ना, बाइंड एंड ब्लॉक करके रखना चाहते थे, और आपकी जो आपके ऑरा है उसको यूज़ करना चाहते थे, आप आपकी एनर्जी को बहुत चालाकी से अपने लिए यूज़ करना चाहते थे, तो वो सब के सब लोग अब रास्ते से हटा दिए गए हैं और इन लोगों के साथ आपका जो भी लेन-देन था वो खत्म कर दिया गया है। फिलहाल आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मिरेकल होगा जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा और चीज़ें बदल जाएँगी आपके लिए, और कोई सेलिब्रेशन भी है जिसे आप अपने सभी दोस्तों के साथ, यारों दोस्तों के साथ, सबके साथ मिल-जुल कर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? एंड अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की प्रोजेक्शंस थी तो वो सारी प्रोजेक्शंस हटाई जा रही हैं। हर तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर से, आपके चक्रास से हटाई जा रही हैं और आपको पूरी तरह से एक होता है ना फ्रेश किया जा रहा है। सब कुछ चेंज किया जा रहा है आपकी लाइफ में। आपको पूरी तरह से रिन्यू किया जा रहा है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अब थोड़े से हम यस मैसेजेस भी लेंगे। तो देखो यहाँ आया है द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो लेडी आपको परेशान कर रही थी और आपके बारे में प्रेडिक्शंस भी लेती रहती थी, और ये अभी भी आपके बारे में प्रेडिक्शंस ले रही है। फिलहाल इसको नींद नहीं आ रही है और ये बहुत ज़्यादा इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और जिस चीज़ में ये आपको बाँधने की कोशिश कर रही थी ना, उस चीज़ में खुद बाइंड एंड ब्लॉक हो गई है। तो जो बंधन क्रियाएँ आपके ऊपर की गई थी, वो सारी बंधन क्रियाएँ इन्हीं के ऊपर चली गई हैं। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा रिबेलियस से लोग थे और अजीब से थे। यहाँ पर आया है, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। टेम्परेंस कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ कप्स आया है आपके लिए एंड आया है द एम्प्रेस। तो यहाँ ना अब आप एक बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीने वाले हैं, एक बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं, एंड
बेसिकली आप अपनी प्रॉपर्टी अपना घर बना पाएँगे, आपके जीवन में इतना कुछ आ रहा है। आपकी कोई विश भी है जो कि फुलफ़िल हो रही है और आप एक एम्प्रेस हैं, यानी कि एज़ यूजुअल ये जो भी ग्रोथ हो, जो भी मनी फ्लो होगा आपके पास एफर्टलेसली आएगा एंड ये किसी मातृ पक्ष से मिल सकता है आपको, ठीक है? किसी मदर फिगर से या मदर साइड की कोई कुछ वहाँ से आपको मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ करें, जिसके थ्रू आपको कोई न कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिले या आपकी लाइफ़ पूरी से पूरी चेंज हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सडन वेल्थ दिख रही है मुझे, जो कि एफर्टलेसली मिलेगी आपको। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको एफर्टलेसली मिलेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इतने नेगेटिव लोगों से कट ऑफ होकर रहिए, पूरी तरह से कट ऑफ होकर रहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हैं। आपको जब भी ईश्वर कोई नई ब्लेसिंग देंगे या कुछ ना कुछ मिरेकलस देंगे, तो आप अगर अपनी एनर्जी को इन लोगों से दूर रखेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो ये लोग फिर से कोई ना कोई जादू-टोना करके आपको बाँध के रखेंगे और आपके भाग्य का, आपके हिस्से का सब कुछ चोरी-चकारी कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है या शुरू हो चुका है ये बदलाव, और ये कभी भी हो सकता है, जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है? आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी और आपकी लाइफ में ना बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा समय आने वाला है। ऐसा हो सकता है लोकेशन चेंज होने वाली हो, घर चेंज हो आपका, आप आप ना एक बहुत अच्छी लाइफ जिएँगे, एक स्टार वाली लाइफ जीने वाले हैं आप। और अगर आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि आपको मदर साइड से किसी तरह का कोई प्यार नहीं मिला है, ऐसा मुझे फ़ीलिंग आ रही है, तो वो प्यार भी आपको मिलने वाला है, ठीक है? जैसा होता है एक छोटे बच्चे जैसा कि माँ हमेशा चिपका के रखती है अपने गले से, ऐसी वाली फ़ीलिंग आ रही है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी माँ से उनका मिलना हो सके, माँ का प्यार मिले उन्हें, माँ से बहुत ज़्यादा कुछ मिले उन्हें। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? चलो यहाँ से भी ले लेते हैं अब। इंडियन सैक्रेड टैरो से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। द एम्प्रेस अगेन। तो भाई यहाँ पे ना द एम्प्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये जो एम्प्रेस है आइदर ये आप हो सकते हैं, आप बनने वाली हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है ना वो महारानी होती है। और वो ओके, द डेविल भी आ गया है भाई यहाँ पर। ठीक है? तो यानी कि आप आपको कोई ना कोई उपाधि मिलने वाली है बड़ी, कोई ना कोई ऐसा कुछ मिलने वाला है जो कि द सन कार्ड आया है, ठीक है? तो आपको ना कोई बड़ी बहुत बड़ी उपाधि मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ सकता है आपको अपनी लाइफ में। द हायरोफेंट आया है एंड देयर इज़ अ जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, पीछे टावर झाँक रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर आई है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, जिसको किसी इविल चीज़ से जस्टिस मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे किसी मदर फिगर के ऊपर भी बहुत हेवी स्पेल वर्क किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, किसी चीज़ में बाँध कर रखा गया है, किसी इविल चीज़ में, और यहाँ पर द सन कार्ड आया है, यानी कि वो इस चीज़ से आज़ाद हो रही है। एंड हायरोफेंट इस चीज़ को शो करता है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन इस चीज़ में उनकी हेल्प करेगा, या हेल्प मिलेगी उनको। एंड जस्टिस आया है, तो यानी कि किसी किसी चीज़ में आपको न्याय मिल रहा है, और ये जो भी न्याय है, ये किसी फीमेल को मिल रहा है जो कि कोई मदर फिगर हो सकती है। यानी कि काफ़ी लंबे समय से किसी मदर फिगर को किसी चीज़ में जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो वो जस्टिस मिलेगा। डेफ़िनेटली ये रीडिंग किसी मदर फिगर के लिए हो सकती है, या इसमें कुछ हिस्सा उनके लिए हो सकता है कि कोई मदर फिगर अपने बच्चे के लिए शायद बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं, और ये बच्चा जो भी है बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है। क्योंकि देखो ये जो लेडी है ना, एम्प्रेस बनी हुई है, इनके गर्भ पर ओम लिखा हुआ है। यानी कि ये जो भी बच्चा है कोई स्पिरिचुअल बच्चा है, कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो यानी कि इनके बच्चे से इनको दूर किया गया हो, ऐसा हो सकता है, या फिर किसी तरह की इविल स्पिरिट्स इनके ऊपर या इनके बच्चे के ऊपर लगाई गई हो, ताकि दोनों को दूर रखा जा सके और शोषण करना आसान हो जाएगा। तो उस चीज़ में जस्टिस मिल रहा है, और ये जो भी
कोई जिसने भी ये गंदा कुकर्म किया है ना, उसको बहुत गंदी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि जस्टिस काफ़ी दिनों से आ रहा है, काफ़ी दिनों से आ रहा है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो डिवाइन टाइमिंग पे ही सब चीज़ें होंगी, थोड़ा-सा सब्र कर लीजिए, सब कुछ हो ही रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट। किसी टाइप का कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ, कोई माफ़ी माँग सकता है, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में डाल सकता है या डालने की कोशिश करे, ऐसा भी कोई हो सकता है। क्योंकि अब भांडे जो फूट रहे हैं सबके, समवन एल्स, समवन ट्राइंग टू सैबोटेज द थिंग्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपसे संपर्क कर सकता है जो किसी तरह का समझौतावादी दृष्टिकोण लेकर के अपना आए, ताकि खुद को बचाया जा सके। कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा करो सबको। मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो कोई ऐसा पास्ट का इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सकता है जो अभी भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बट आपको कहा जा रहा है मूव ऑन। अपने पार्टनर के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाओ एंड खत्म करो ये किस्सा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैकेशन, वैकेशन बहुत ज़्यादा झाँक रहा है। देखो, अ, एज़ यूजुअल आपकी लाइफ़ में कोई पर्सन तो आ रहा है, जिसके साथ आप किसी वैकेशन पर जा सकते हो, हनीमून पर जा सकते हो, शादी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ़ में शुरू हो रहा है, बहुत रोमांटिक सा, ठीक है? कुछ बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। यानी कि ब्लेसिंग्स जो है ना, दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन आ रही हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि रोक के रखी हुई थी ना, रोक के रखी हुई थी, इसीलिए अब बरसात हो जाएगी आपके ऊपर पैसे की, सुख की, समृद्धि की, लग्ज़री की, हर एक चीज़ आपके पास आ रही है। यही होता है, बताओ। इतने साल जादू टोने भी किया और कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कितने अफ़सोस की बात है। अब तो रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना इनके पास। क्लैरिटी, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस एंड मेक डिसीजन विद क्लैरिटी। तो भाई आपको क्लैरिटी मिल रही है और आपको जो है डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, वो भी क्लैरिटी के साथ, ठीक है? क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ पर्पस भी मिल जाएगा, क्लैरिटी भी मिल जाएगी आपको, आपकी इंट्यूशंस भी आपको सब कुछ सही-सही बता रही हैं। तो ठीक है, आपका केतु भी ना आपको सही राह पर लेकर जा रहा है। यूजुअली केतु सही राह पर लेकर जाता नहीं है। लव, लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। तो भाई प्यार भी आपके जीवन में आ रहा है और चारों तरफ अब प्यार ही प्यार होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 कार्ड और आ गए हैं। सेल्फ लव, पहले तो देखो अपने आप से प्यार करना सीखो, बहुत प्यार करो खुद से। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड अनकंडीशनली। खुद को ना एक्सेप्ट करो, फुल्ली और अनकंडीशनली। ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपने अंदर किसी तरह की कुछ कमियाँ देखते हों, आपको लगता हो कि ये मेरा ऐसा होता तो वैसा होता, वो वैसा होता तो वैसा होता, मैं थोड़ी-सी लंबी होती तो अच्छा होता, मैं थोड़ी गोरी होती तो अच्छा होता, मैं थोड़ी पतली होती तो, या पतला होता तो अच्छा होता, या मैं बहुत हैंडसम होता तो अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें करना बंद करो, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। थोड़ा-सा पैसा आ जाएगा तो अपने आप ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। है ना? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। अगर रोक के रखा था किसी ने कुछ, तो दोबारा शुरू हो रहा है। ईश्वर के साथ कनेक्ट करोगे, एज़ यूजुअल यू आर अ स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन सोल, ईश्वर की संतान हैं आप। आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअली एंड कनेक्टिंग विद माय हायर सेल्फ। तो आप जो हैं अवेकन हो रहे हैं स्पिरिचुअली और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है और ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। बहुत ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप शायद ज़्यादा सोचते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि खाली मन शैतान का घर, इसीलिए, ठीक है? इतना नहीं सोचना है।
क्योंकि ईश्वर ने पहले ही तय कर दी हैं चीज़ें और आपके फ़ेवर में कर दी हैं, इसलिए थोड़ा कम सोचो। जो है अच्छा है बहुत, बहुत अच्छा है। चलो, तो आपको कोई ऐसा है मैसेज जो यूनिवर्स देना चाहता हो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के थ्रू? ओह माय गुडनेस! ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चक्रा वर्क। तो आपको ना अपने चक्रास पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये लोग आपके चक्रास के ऊपर ब्लॉकेजेस लगा रहे होंगे, तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, उनकी क्लींजिंग कर सकते हैं। एक्सप्लोर द एनर्जी centers within the chakra system to uncover imbalances and blockages. By bringing awareness to these areas, you can promote healing, restore balance and elevate spiritual consciousness. तो अपने चक्रास को हील कीजिए और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। ठीक है। ये लोग आपके चक्रास को ब्लॉक करके पता नहीं क्या-क्या करना चाहते हैं और रीडिंग ले रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है? आपके गिफ्ट्स के बारे में चर्चा चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों के विषय में चर्चा चल रही है। बेसिकली ना चर्चा बहुत चल रही है आपके ऊपर, बातचीत बहुत चल रही है। हर कोई ना आपके बारे में बात करना चाहता है। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं, हर किसी को आपके बारे में बात करनी है। ऐसा आपके अंदर है क्या? आप हैं कौन? आप क्यों इतने पावरफुल हैं? क्यों ईश्वर की आपके ऊपर इतनी कृपा है? हर किसी को जानना है। चलिए, तो यूनिवर्स का मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। वेट, थोड़ा-सा इंतज़ार करना है आपको, दैट्स ऑल। सब बदल जाएगा आपके लिए। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए और फिर देखिए, द सर्कमस्टांसेस विल चेंज वेरी क्विकली। ओह माय गुडनेस! तो चीज़ें ना एकदम से चेंज होने वाली हैं आपके लिए। आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, अभी जो भी समय है आपकी लाइफ में चल रहा है और जो भी चीज़ें इतनी अजीब सी चल रही हैं ना आपकी लाइफ में, ये सब की सब सडन चेंज होने वाली हैं। ठीक है? सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। इसीलिए थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। जल्दबाज़ी करके ना चीज़ों को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी भेड़िए लगे हुए हैं आपके पीछे कि कैसे भी एक बार हाथ लग जाओ बस। आपने हाथ नहीं आना किसी के। ठीक है? मछली बनना है आपको पुचक के इधर और पुचक के उधर। हाथ नहीं आना मगर किसी के। ठीक है? चलिए, तो ये थी रीडिंग आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, बट जाते-जाते ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी कि मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ दिसंबर से। द मास्टर टैरो कोर्स, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको 5 डेक सिखाए जाते हैं, द ओरिजिनल, राइडर एंड वेट टैरो डेक, ओशो, जेन, हिडन फीलिंग्स, टाइम प्रेडिक्शन एंड एंजल्स अफर्मेशंस आपको सिखाए जाते हैं। क्रिस्टल रेमेडीज सिखाई जाती हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करना सिखाया जाता है, कैंडल मैजिक सिखाया जाता है, वास्तु, हीलिंग, चक्रास वर्क एंड आपको हेल्थ चेक भी सिखाया जाता है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, जो लोग भी अपने हिडन गिफ्ट्स को अनलॉक करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर एडमिशन लीजिए। एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी-जल्दी जो बचे-कुचे लोग हैं ना, फटाफट एडमिशन्स लो और अपने हिडन गिफ्ट्स को अनलॉक करो। ठीक है? चलिए, तो चलते हैं, कल मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। आज के लिए बाय बाय।